हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 12th का आज यानी 23 जून को फिजिक्स का त्रैमासिक परीक्षा यानी क्वार्टरली एग्जाम देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर देखेंगे आज के परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन आंसर बताएंगे इस क्लास में। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 12th क्वार्टरली एग्जामिनेशन जून 2025, त्रैमासिक परीक्षा जून 2025। ये फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर है। विषय कोड फिजिक्स का 117 रहने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए, जिसमें आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर देखिएगा तो 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा और इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। 35 नहीं 40, 70 में से 40 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि वैद्युत आवेश का विमेय सूत्र है। बताना है यहाँ पर कि वैद्युत आवेश का विमेय सूत्र कौन है। तो वैद्युत आवेश का विमेय सूत्र क्या होता है? AT होता है। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। वैद्युत आवेश का विमेय सूत्र क्या होता है? AT होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि दो वैद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को क्या कहा जाता है? दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कूलॉम का नियम कहा जाता है। तो 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कूलॉम का नियम। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशियाँ सदिश हैं। बताना है कि निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशियाँ सदिश हैं। यहाँ पर बताना है निम्न में कौन सी भौतिक राशि सदिश हैं। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा वैद्युत तीव्रता। ये सदिश हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वैद्युत तीव्रता। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में वेक्टर पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण कौन सा है? 4 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में वेक्टर पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई के। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता का मात्रक पूछा गया है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कूलॉम प्रति न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, C/N होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 6 नंबर, आवेश का परिमाणीकरण दर्शाता है कि। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एक कण पर न्यूनतम अनुमेय आवेश होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 7 नंबर यहाँ पर कि बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर वैद्युत विभव का मान क्या होगा? बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर वैद्युत विभव का मान पूछा गया है। तो r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7 नंबर का। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है यहाँ पर निर्वात की वैद्युतशीलता का एसआई मात्रक। पूछा गया है कि निर्वात की वैद्युतशीलता का एसआई मात्रक। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, C² N−1 M−2। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 पूछा गया है कि एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? अल्फा कणों को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है अल्फा कणों को। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर
एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन पूछा गया है ना, तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1.6 गुना 10 के पावर -19। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है। 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है, तो ये हो जाएगा 1 ईवी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए पूछा गया है कि सी धारिता के संधारित्र को क्यों आवेश देने पर संचित ऊर्जा W है, यदि आवेश बढ़ाकर 2 क्यों कर दिया जाए तो संचित ऊर्जा क्या होगी। तो 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4W। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए पूछा गया है यहाँ पर, 14 नंबर क्वेश्चन है 3 बराबर धारिता सी वाले संधारित्रों को पहले समानांतर क्रम में तथा बाद में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दोनों दशाओं में तुल्य धारिताओं का अनुपात क्या होगा। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6:1। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 6:1। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है यहाँ पर कि 100 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर, यहाँ पर आवेशित करने पर धारिता पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा यहाँ पर 100 जूल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है यहाँ पर कि एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक सक्रिय लाने पर निकाय की वैद्युत स्थिति क्या होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अचर रहती हैं। 16 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, अचर रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि एक सीवी इन्वर्स तुल्य है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 1 कूलम वोल्ट इन्वर्स तुल्य है। राइट आंसर हो जाएगा 17 का एक यहाँ पर 1 NF। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 18 नंबर, एक गोलाकार चालक की विद्युतीय धारिता 1 PF है, इसकी त्रिज्या क्या होगी। यहाँ पर एक गोलाकार चालक की विद्युतीय धारिता 1 PF है, इसकी त्रिज्या पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा 18 नंबर का सी हो जाएगा 9 गुना 10 के पावर -12 m। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर कि यदि एक इकाई धनात्मक आवेश को हवा में रखा जाए तो इकाई आवेश से निकलने वाला कुल फ्लक्स क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 20 नंबर कि 2 प्लेटों जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल a है, अल्प दूरी d पर एक दूसरे के समानांतर रखी पर क्रमशः +q और -q का आवेश है, प्लेटों के बीच के स्थान में वैद्युत क्षेत्र होता है। वैद्युत क्षेत्र पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट q बट्टा में AD। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 20 नंबर का। 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, एक वैद्युत द्विध्रुव को असमान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, यह समानतः अनुभव करता है। एक वैद्युत द्विध्रुव को असमान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, यह समानतः अनुभव करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एक बल व बलाघूर्ण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि पारावैद्युत होते हैं, पारावैद्युत होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अचालक पदार्थ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, यदि किसी बिंदु आवेश Q से दूरी d पर विभव भी है तो दूरी 2d पर विभव क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 23 नंबर का यहाँ पर 2 भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, संधारित्र संग्रहित करता है, संधारित्र संग्रहित करता है, राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर वैद्युत स्थित ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है, बताना है कि संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर नहीं करती है, तो प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु आवेश के लिए गॉसियन पृष्ठ होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एक गोला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल
राइट आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, निर्वात के लिए पारावैद्युत स्थिरांक होता है। निर्वात के लिए पारावैद्युत स्थिरांक क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 1 के बराबर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर। 28 नंबर क्वेश्चन है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो आपको याद रखना है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 28 नंबर का। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है और मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो दोनों आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है यहाँ पर कि किसी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन बिना किसी बाह्य क्षेत्र के किस प्रकार की गति करते हैं? तो यादृच्छिक गति। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 29 नंबर का। 30 नंबर क्वेश्चन है, एक बिंदु आवेश के कारण दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। एक बिंदु आवेश के कारण दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं राइट आंसर हो जाएगा कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का, कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है? कूलम मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? कूलम मीटर स्क्वायर। यानी ऊपर जाएगा मीटर तो ये इन्वर्स में हो जाएगा, CM इन्वर्स 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, कूलम बल है। कूलम बल है तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए और बी दोनों, यानी विद्युत बल और केंद्रीय बल दोनों हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 32 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बढ़ या घट सकता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। राइट आंसर हो जाएगा 1/r के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पूछा गया है कि आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर, आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 0 होता है, यानी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर कि दो प्रतिरोधक R एंड 2R को एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। R तथा 2R में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? तो ये हो जाएगा 1:2। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक के अपवाह वेग VD तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच कौन सा संबंध सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 का। 38 नंबर क्वेश्चन है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। तो किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है तो राइट आंसर हो जाएगा तापमान बढ़ने से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 38 का आंसर ए हो जाएगा तापमान बढ़ने से। तो इस क्लास में 38 क्वेश्चन था और आपके एग्जाम में 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो 38 हम बता दिए हैं, 2 प्रश्न आप लोग बना लीजिएगा। और चलिए हम आपको बता देते हैं कि आप लोग इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर अपने आप से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। जैसे ही सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 12th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 12th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो आपको फिजिक्स का देखना है तो यहाँ पर देख सकते हो 23 जून क्लास 12th फिजिक्स क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्जाम 2025, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है
और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी है, पढ़ सकते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पर सब्जेक्ट ये फिजिक्स का है, एग्जाम डेट 23 तारीख को होने वाला है। व्हाट्सएप चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे आएंगे तो ये सभी ऑब्जेक्टिव के लिए है, ऑब्जेक्टिव आंसर अपडेट हो रहा है। आप लोग आइएगा तो एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा, इस तरह से रिफ्रेश कर देंगे तो ये अपडेट हो जाएगा। तो एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव का आंसर अभी अपडेट हो रहा है, रिफ्रेश करेंगे तो अपडेट हो जाएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो डाउनलोड सब्जेक्टिव क्वेश्चन PDF। यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन अपडेट कर दिया गया है, देख सकते हो आपके सामने। धातुओं के मुक्त इलेक्ट्रॉन से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन है और इसका उत्तर लिखा गया है। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, एग्जाम में क्या लिखा गया है, क्या पूछा गया है, उसके बाद आंसर दीजिएगा। तो धातुओं के मुक्त इलेक्ट्रॉन से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर यहाँ पर है कि धातुओं के मुक्त इलेक्ट्रॉन से तात्पर्य है कि धातु के परमाणुओं के सबसे बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन जो परमाणु के नाभिक से कमजोर रूप से बंधे होते हैं और धातु के भीतर स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं, इन्हें मुक्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये किसी विशेष परमाणु से बंधे नहीं होते हैं और पूरे धातु के ढांचे में गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही हैं जो धातुओं को विद्युत और ऊष्मा का अच्छा चालक बनाते हैं। तो यहाँ तक आंसर लिखना है इसका। उसके बाद ये सभी का आंसर यहाँ पर है। क्वेश्चन देख सकते हो, विद्युत तीव्रता एंड विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। या फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं। ये दो क्वेश्चन है, दोनों का आंसर सेम है, तो दोनों क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा और दोनों का आंसर यहाँ पर एक ही है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछे या विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं, या फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं। तो ये सभी का आंसर यहाँ पर लिखना है कि विद्युतीय तीव्रता एकांक धनावेश पर लगने वाले विद्युतीय बल को विद्युतीय तीव्रता कहा जाता है। यदि Q आवेश पर लगने वाला बल वेक्टर F हो तो विद्युत तीव्रता वेक्टर E बराबर वेक्टर F/Q। विद्युतीय तीव्रता एक सदिश राशि है जिसका SI मात्रक एन बीमीय सूत्र N/C तथा MLT इन्वर्स 3A इन्वर्स 1 होता है। उसके बाद विद्युतीय विभव ये सभी लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पर विद्युत धारा के प्रवाह के कारण चालक में उत्पन्न ऊष्मा के लिए व्यंजक प्राप्त करें, देख लीजिएगा। ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न में भी पूछा जा सकता है और लघुत्तरीय प्रश्न में भी पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पर 1D ग्राफ जनित्र के बारे में लिखा गया है। आप लोग क्वेश्चन को मिला लीजिएगा लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। तो ये सभी का आंसर यहाँ पर लिखा गया है। समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करें, तो इसका यहाँ पर आंसर लिखा गया है, देख सकते हो इस प्रकार से। और इसका PDF आप लोग यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करके PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव अपडेट हो रहा है। यहाँ पर सब्जेक्टिव अपडेट हो गया है और कुछ सब्जेक्टिव अपडेट होगा, तो एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा, सभी आंसर अपडेट कर दिया जाएगा।